इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। साल 2015 में जब दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया था, तब शपथ के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था, नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। तब केजरीवाल ने कह तो दिया था, लेकिन अब मेहनत के मुताबिक मिले जनादेश को केजरीवाल की पार्टी पचा नहीं पा रही। एमसीडी चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी का विश्वास एकदम से डोल गया है। वो हार पर मंथन के बजाय ईवीएम को बलि का बकरा बनाने में लगे हैं। पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में महारत हासिल की है ईवीएम को पूरी टैंपरिंग को स्टडी करके। 2009 चुनाव हारने के बाद से ईवीएम की बात करनी शुरू की थी इन्होंने, और पूरी रिसर्च की इन्होंने, किताबें लिखी, पूरी पीएचडी की, सुप्रीम कोर्ट में गए, पूरी टैंपरिंग को समझा इन्होंने, और अब ये उसी टैंपरिंग से, उसी रिसर्च के दम पे चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से चमत्कारिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वो ईवीएम लहर से ही संभव है। ये मोदी लहर नहीं है जिसको भाजपा चिल्ला रही है, ये ईवीएम की लहर है। जिस पार्टी को 2 साल पहले दिल्ली की जनता ने सिर आंखों पर बिठाया, वो पार्टी जिसकी झोली में 2015 में जनता ने 70 में से 67 सीटें गिरा दी थी, उसी पार्टी को दिल्ली की जनता ने अर्श से फर्श पर लापटका। 2 साल के अंदर मिली भीषण हार से आम आदमी पार्टी का विश्वास पूरी तरह से हिल गया है। केजरीवाल की पार्टी के इसी हिले हुए विश्वास पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता के जरिए चोट कर दिया। सदियों की ठंडी बुझी आग सुबुखा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इतराती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और सिंहासन खाली करना पड़ेगा, ऐसे हमारे दिल्ली की जनता ने लोगों को हुंकार भर दी है। एमसीडी चुनाव में जीत की हैट्रिक के बाद बीजेपी बम बम है, लेकिन हार के बाद आप अंदर से हिल गई है। आप नेताओं की बौखलाहट की वजह इन आंकड़ों में छिपी है। एमसीडी की 270 में से 183 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। आपको सिर्फ 47 सीटें ही मिली हैं, जबकि कांग्रेस 29 सीट जीतने में कामयाब रही। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के 40 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई है। जनता ने आम आदमी पार्टी पर वज्रपात कर दिया, लेकिन अब भी वो जनता के मूड को भांप नहीं पा रही। एक जमाने में केजरीवाल के गुरु रहे अन्ना हजारे ने जनता की नब्ज पकड़ ली है। अन्ना आपकी हार की वजह कथनी करनी में फर्क को बता रहे हैं। उसके कारण कथनी और करनी में अंतर पड़ गया, तो ये कथनी के मुताबिक करनी नहीं रही, इसके कारण लोगों का विश्वास कम हो गया है, और उसके कारण अभी जो हम देख रहे हैं कि पराभव स्वीकारना पड़ा है। केजरीवाल की करारी हार के बाद अब पार्टी के ही कुछ नेता पार्टी से अलग लाइन लेने लगे हैं। दबी जुबान में ही सही, लेकिन वो मान रहे हैं कि कहीं न कहीं कमी जरूर रह गई। ये जरूर अब समय है कि हम सोचें। 2 साल पहले के प्रचंड बहुमत के बाद आज अगर इस प्रकार का नतीजा आया है तो हमें भी सोचना होगा, और एक बार जनता से जाके पूछेंगे भी कि क्या कमी रह गई है, कहाँ कमी रह गई है। देखिए, जनता ने वोट नहीं दिया, यही वजह है, बिल्कुल सीधी सीधी वजह ये होती है कि वोट नहीं दिया, और बाकी और भी कई प्रकार के मुद्दे के ऊपर चर्चा चल रही है, ईवीएम के बारे में भी चर्चा चल रही है, सब चीजों को देखा जाएगा। केजरीवाल की पार्टी की हार का साइड इफेक्ट ये हुआ कि चांदनी चौक से आपके विधायक अलका लांबा ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। मेरी एक विधायक के तौर पर पूरी मेरी विधानसभा की 3 वार्ड की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से मेरी थी। कमियां रही होंगी, बिल्कुल उस पर मैं विचार कर रही हूँ कि मेरे से खुद से पर्सनल एक विधायक के तौर पर कहाँ चूक हुई है। ये बात जरूर ईवीएम की उठ रही है, पर मुझे मालूम है जमीनी हकीकत क्या थी, कहाँ कहीं चूक हुई है। मैं बिल्कुल एक व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी चांदनी चौक विधानसभा की बात कर रही हूँ, मेरी जिम्मेदारी। बीजेपी अपनी जीत का श्रेय मोदी को दे रही है, तो आम आदमी पार्टी की हार की वजह सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को बता रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति जिसको दिल्ली के गलियों में ईंट से ईंट सजाना चाहिए, वो ईंट से ईंट बजाने की बात करता है। मुख्यमंत्री पद पे बैठ के लोगों को जीवन देते हैं, खुशियां बांटते हैं,
इतिहास में पहली बार हमने देखा इस चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के पद पे बैठा व्यक्ति दिल्ली के लोगों को धमकी दे रहा है, बददुआएं दे रहा है। बीजेपी केजरीवाल पर हमले कर रही है, लेकिन हर बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले करने वाले केजरीवाल नतीजों पर चुप्पी साधे हुए हैं। हाँ, बीजेपी को ट्वीट करके बधाई जरूर दी है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।